डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप के विषय में जानकारी की। नाउ रीजन एंड एम्पायर, किस रीजन में किस एम्पायर का शासन था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ द चोलाज, चैप्टर 2, तुगलक्स चैप्टर 3। ये सब आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उन चैप्टरों में ये चोलाज, तुगलक, मुग़ल के बारे में हम जानेंगे कि वो किन किन क्षेत्रों में शासन किए थे। यहाँ दिल्ली सुल्तनत गयासुद्दीन बलबन explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal, Gaud in the east of Ghazni, in Afghanistan in the west, and included all of South India. People of different regions, Gaud, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat, apparently fled before his army. Historians regard these as exaggerated claims of conquests. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. कह रहे हैं कि गयासुद्दीन बलबन, जो हम लोग आगे चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, उसे एक विशाल एम्पायर का रूलर बताया गया है, जो ईस्ट में बंगाल से लेकर वेस्ट में अफ़गानिस्तान तक जिसका एम्पायर फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण साउथ इंडिया भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, डिफरेंट जो रीजन थे के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। हालांकि हिस्टोरियन यह मानते हैं कि यह जो दावा है वह अतिशयोक्तिपूर्ण भी हो सकता है। साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। यहाँ पर देखिए एक मैप दिया हुआ है और नीचे ये थोड़ा सा छोटा है। ये मैप को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे नंबरिंग डाल के प्लेसेज का नाम लिखा है। इन प्लेसेज को यहाँ पर फिलअप किया है। उस समय उन स्थानों का जो नाम था 1000 AD के आसपास, जैसे फर्स्ट में सिविस्तान दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट भरा है, ये थोड़ा ऊपर हो गया, यहाँ फर्स्ट भरा है। यहाँ सिविस्तान था, मीन्स वो पाकिस्तान में पड़ता है। सेकंड पर दिया है उच्च को यहाँ शो कर रहा है, यहाँ पर जो दूसरी बार बिंदी लगाई है।
तो ये उच्च है। इस तरह से ये मैपिंग का काम यहाँ पर दिया हुआ है। इसको अपने बुक में बाय नेम करेंगे, माने नंबरिंग ना डाल करके सिविस्तान, उच्च और जितने भी नाम हैं, मुल्तान, कालानौर, लाहौर, सामना, सुरसती, कोहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, इस तरह से जो सारे नाम हैं उसको जो है मैपिंग में फिलअप करेंगे। यहाँ 700 many regions already possess distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristics। कह रहा है कि 700 के आसपास एक जियोग्राफिकल डायमेंशन लगभग तय हो चुका था और प्रत्येक रीजन की अपनी कल्चरल और लैंग्वेजेस की विशेषता स्पष्ट हो गई थी। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9, जिसके विषय में हम लोग चैप्टर 9 में विस्तार से पढ़ेंगे। दे वेयर आल्सो एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज। मतलब ये जो जोग्राफिकल डायमेंशन बन गया था वो किसी न किसी जो है रूलिंग डायनेस्टीज से भी जुड़ चुका था। देयर वाज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन these states। जितने भी स्टेट बने उन स्टेटों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता था, माने टकराहट होती रहती थी उस समय। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोल, खिलजी, तुगलक and Mughals were able to build an empire that was pan-regional। Spanning diverse regions, not all these empires were equally स्टेबल और सक्सेसफुल। कह रहा है कि इसमें से बहुत से साम्राज्य जो इस्टेब्लिश तो हुए लेकिन वह इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब इसके लिए कंपेयर टू एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 एंड 4। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में देखेंगे हम लोग टेबल 1 में क्या कंपैरिजन किया है। वहाँ पर एम्पायर्स का कंपैरिजन होगा, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो क्यों नहीं स्टेबल और सक्सेसफुल हो पाए। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ द खलजी एंड मुगल डायनेस्टी। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले, तो वहीं पर देखेंगे कि खलजी वंश कब से कब रहा और मुगल वंश कब से कब तक रहा। When the Mughal Empire
declined in the 18th century. It led to the re-emergence of regional states, but years of imperial pan-regional rule and all altered the character of the regions across most of the subcontinent. The region were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, elite cultures and language. Through the 1000 year between 700 and 750, the character of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. बता रहा है कि 18th सेंचुरी में मुगल डिनेस्टी के डिस्ट्रॉय हो रहा था, जिस कारण से रीजनल एम्पायर इस्टेब्लिश होने लगे और इन रीजनल एम्पायर के इस्टेब्लिश होने से उन रीजन का जो है नेचर बदल गया। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस कॉन्टिनेंट के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें हमें एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी के मैनेजमेंट और एलीट ग्रुप के जो कल्चरल और लैंग्वेजेस के संदर्भ में मिलती हैं। 700 और 750 के बीच के 1000 वर्षों में इन डिफरेंट रीजन का जो नेचर है वो एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थीं, मगर जो इंटीग्रेशन था, समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, पुराने और नए धर्म, द 1000 year of history that we exploring witness major developments in religion, tradition। इन 1000 सालों के पड़ताल से आपको बहुत से ट्रेडिशनल और रीजनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। पीपुल्स
Belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. People's दैवीय तत्व में आस्था रखते थे। कभी कभी बिल्कुल ही पर्सनल लेवल पर यह आस्था होती थी, मगर जनरली इस आस्था का स्वरूप कलेक्टिव होता था, सामूहिक होता था। कलेक्टिव बिलीव इन supernatural agency, religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities। जो दैवीय तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः लोकल कम्युनिटी के सोशली और इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होता था। एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दिस ग्रुप अल्टरेड, सो टू डिड देयर बिलीव्स। जैसे जैसे इन कम्युनिटी का सोशल वर्ल्ड चेंज होता गया, वैसे ही इनके बिलीफ यानी विश्वास करने में भी चेंजेस आता गया। It was during this period that important change occurred in what we will Hinduism today। टुडे आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, इस युग में, इस पीरियड में, इसमें भी इम्पोर्टेंट चेंज आया। These included the worship of new deities, the construction of temples by Rotli, and the growing importance of Brahman, the priests as dominant group in society। चेंजेज क्या हुआ? चेंजेज ये हुआ कि नए नए हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन और सोसाइटी में पुरोहित के रूप में ब्राह्मण का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। द नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट earned the Brahmins a lot of respect in society। Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching of prestige। One of the major developments of this period, इस पीरियड में जो मेजर डेवलपमेंट हुआ, was the emergence of the idea of भक्ति। भक्ति का जो एमरजेंस हुआ, भक्ति की अवधारणा जो आई, भक्ति,
भक्ति में बहुत सारे चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? आप ए लविंग पर्सनल deity that devotes could reach without the aid of precepts or elaborate rituals. You will be learning about this and other traditions in chapter 8. इसमें विशेष तौर से यह परिवर्तन आया भक्ति में कि जो कर्मकांड हमारे यहाँ बढ़ गया था, उस कर्मकांड से अलग हटकर कर्मकांड किए बिना ईश्वर की भक्ति प्रेम पूर्वक और पूरे डिवोशन के साथ, समर्पण के साथ आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसके नामों का जाप करते हैं, उसके प्रशंसा में भक्ति के गीत गाते हैं, कीर्तन करते हैं, उस समय यह एक बड़ा चेंजेस धर्म में आया, जिसको भक्ति का नाम दिया गया। This was also the period when new religions appeared in the subcontinent. Merchant and migrant first brought the teaching of the Holy Quran to India in the 7th century. Muslims regard the Quran as their holy book and expect the sovereignty of the one God, Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in Him without regard to social background. यह वही समय था जब इस कॉन्टिनेंट में इस्लाम की एंट्री हुई, जिसकी होली बुक कुरान, और जिन्होंने वन गॉड की थियोरी को लोगों के सामने रखा कि अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। Many rulers were patterns of Islam and the ulama learned theologians and jurists, and the Hinduism, Islam was interpreted in variety of ways by its followers. There were the Shia Muslim who believed that the Prophet Muhammad, so-in-law Ali, was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslim who expected the authority of the early leaders, खलीफाज। सुन्नियों ने खलीफा को अपना लीडर माना और and the succeeding Khalifas. There were other important differences between the various schools of law, Hanafi and Shafi, mainly in India, and theological and monastic tradition. इसी समय कह रहा है कि इस्लाम का प्रवेश हुआ। कुरान शरीफ उनकी जो है होली बुक है, और इस्लाम का मानना है कि अल्लाह जो है सिर्फ एक है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। इस इस्लाम में भी हिंदू धर्म की तरह इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह की व्याख्या करते हैं। जैसे मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे।
इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। मतलब कहने का कि हिंदू और इस्लाम दोनों भी धर्मों में डिफरेंसेस, इस पीरियड में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिला। और हिंदुओं में जहाँ भक्ति की अवधारणा चेंज हुई, वहीं इस्लाम भी कई शाखाओं में विभक्त हुआ। इस तरह से आज के लिए सिर्फ इतना।